प्राण प्रतिष्ठा क्या है? क्या कोई व्यक्ति एक मूर्ति के अंदर प्राण डाल सकता है? इस विषय पर आज हम आपके बीच धीरेन्द्र शास्त्री जी वर्सेस संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार लेकर आए हैं। फैसला आपको करना है किसके आध्यात्मिक विचार सही हैं और किसके गलत। अगर इस चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो आइए सबसे पहले धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार जान लेते हैं। इसके बाद हम संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार जानेंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। दादा गुरु जी कहते थे आचार्य और ब्राह्मण बड़े बड़े वेद मंत्र बोले, मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा के लिए भगवान को आवाहन दें, भगवान आ भी जाएं और भगवान विराजमान भी मूर्ति में हो जाएं, उनका अंश उनका तेज, परंतु उस मूर्ति में तब तक आकर्षण नहीं होगा जब तक पुजारी अपने भाव से उन गोविंद की पूजा को नहीं करेंगे। और फिर गुरुदेव भगवान बोलते हैं कि मंत्रों की प्राण प्रतिष्ठा हो या ना हो, वेद मंत्र बोले जाएं या ना बोले जाएं, पर अगर भाव से ठाकुर की प्रतिष्ठा कर दी तो ठाकुर उसमें भी प्रकट हो जाते हैं। दोस्तों, अभी आपने सुने धीरेन्द्र शास्त्री जी के आध्यात्मिक विचार। आइए अब जानते हैं तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के आध्यात्मिक विचार। जब वो मंदिर बनकर तैयार हो गया और मूर्ति स्थापना कर दी, अगले दिन उसकी पूजा करनी थी। वो प्राण प्रतिष्ठा का है ना, वो करनी थी। देख अकल हमारी जा रही, हमारी कारीगर तो मूर्ति बनावे और पुजारी उसमें प्राण डाल है और फिर हम पूजा उस पत्थर ने बता, ये थी पूजा हमारी। प्राण उसमें प्राण प्रतिष्ठित करे था, करें पुजारी आगे भी इसमें प्राण डाल दिए, फिर भगवान खा करेगा जब हमने प्राण डाल दिए उसमें। अकल मारी जा रही थी हमारी, कोई ज्ञान नहीं था, कोई आधार नहीं था। अब जैसे मूर्ति रख दी भगवान की, श्री कृष्ण जी की, विष्णु जी की, तो हमने स्वीकार कर लिया। विष्णु जी के गुणगान उन्होंने सुनाए, हमें मान लिया। कहाँ से सुनाए उन्होंने विष्णु जी और शिव जी के गुणगान, गुण कहाँ से सुनाए? विष्णु पुराण से विष्णु जी के, शिव पुराण से शिव जी के। तो किसी ने बताया कि भगवान की मूर्ति है, इसी की पूजा से तेरा मोक्ष हो जाएगा। हमने वो भी शुरू कर दिया। तो ये भूल थी, ये गलत था। मूर्ति बुरी नहीं, मूर्ति की पूजा गलत है। मूर्ति का होना अनिवार्य है। मूर्ति से हमें प्रेरणा मिलती है। जैसे हम किसी सूरवीर की मूर्ति देखते हैं, चित्र देखते हैं, उनके गुणों से हम परिचित होते ही हैं। तो गुणों से परिचित होने से उसकी मूर्ति देखते ही हमारे अंदर भी वैसा ही भाव बन जाता है। जैसे हम सेब की मूर्ति देखते हैं, आम का चित्र देखते हैं, आम की मूर्ति देखते हैं, तो हमारे अंदर उसके गुणों का ज्ञान होते ही उसको पाने की भी इच्छा बढ़ जाती है। तो ऐसे ही जो मूर्ति भगवान की, विष्णु जी की, शिव जी की, कृष्ण जी की, राम जी की, हमारे को हम जिसकी पूजा करते थे वो पूजा नहीं करनी थी। उसकी पूजा से हमें कोई लाभ नहीं होना था मूर्ति की। हमने उस मूर्ति वाले भगवान को पाना है। उस मूर्ति वाले भगवान को पाने से हमें उसके गुणों का, उन गुणों का गुण प्राप्त होंगे, उससे लाभ प्राप्त होगा। जैसे आम की मूर्ति है, सेब की मूर्ति है, हमने उस मूर्ति की पूजा से कोई लाभ नहीं होगा। वो तो इतना ज्ञान करा देगी कि ये सेब है, ये आम है, ये मीठा होता है, इसके ये गुण है। अब मूर्ति वाले सेब को ढूंढना पड़ेगा, ओरिजिनल को, तब हमारा पेट भरेगा। तो कबीर परमात्मा भी मूर्ति के विरोधी नहीं थे, मूर्ति पूजा के विरोधी थे। इन ढीठ लोगों ने हमें इतना रूढ़िवादी बना दिया कि हम केवल मूर्ति की ही उसी का घंटी वंटी बजा कर, उसके तिलक तिलक ला कर श्रृंगार करने में लागे रहते। इतने उसके श्रृंगार में लग गए, इतने ठीक है, खराब हो रही हो तो पोछा मारिए, कपड़ा साफ करके प्रणाम करो मूर्ति को, क्योंकि भगवान को उस मूर्ति को प्रणाम कर, परमात्मा को प्रणाम होता है। ये श्रद्धा हमारी बनती है, भाव बनता है। लेकिन पूजा और सत्कार में अंतर होता है। पूजा और सत्कार में बहुत अंतर होता है। तो ऐसे हमने पूजा नहीं करनी, सत्कार करने से हमारे अंदर विनम्रता बनी रहेगी।
भगवान सामने दिखाई दें जैसे मूर्ति है और सामने भगवान ही आ जाए तो हमारा ऐसे ही भाव रहे जैसे मूर्ति नहीं, ये परमात्मा आखड़े हुए। लेकिन लाभ मिलेगा भगवान से ही। वो मिलेगा कैसे परमात्मा? उसके पाने की वे ऑफ वर्शिप गीता जी में बहुत अच्छी वर्णित है। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 8 के श्लोक नंबर 13 में कहा, गीता ज्ञानदाता ब्रह्म कहता है मेरी पूजा करनी है, मेरा केवल एक ओम मंत्र है, बस, नथिंग एल्स। और 8वें अध्याय के 3 श्लोक में जिस परम अक्षर ब्रह्म के बारे में बताया है उसकी पूजा करनी है, तो 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में कहा कि ओम तत्सत इति निर्देश है ब्रह्म त्रिविध समर्थ है। उस परमात्मा के यानी परम अक्षर ब्रह्म के पाने का ओम तो सीधा ही क्लियर है, स्पष्ट है, और तत् और सत ये दोनों सांकेतिक गुप्त हैं। ये दास बताएगा, वास्तविक ये कोड वर्ड है। तो ओम और तत् ये 2 अक्षर मिलकर के सतनाम बन जाता है। ये सतनाम कोई जाप करने का नहीं है। और ये ओम ब्रह्म का जाप है, ये तत् सांकेतिक जो दास बताता है, जिसको सतनाम प्राप्त है उनको पता है। ये परब्रह्म का जाप है यानी अक्षर पुरुष का जाप है। और सत ये परम अक्षर ब्रह्म का जाप है यानी ये गुप्त है, ये कोड वर्ड है, ये दास बताएगा। हमने उस परमात्मा को पाना है, मूर्ति से कोई लाभ नहीं होगा। हमने उस परमात्मा को पाना है जिसकी हम खोज कर रहे हैं, जिससे हमें पूर्ण लाभ होगा। अब गीता ज्ञान दाता कहता है कि तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा जिसकी कृपा से तू परम शांति और शाश्वत स्थान यानी सतलोक को प्राप्त होगा। हमारे को इन लोगों ने इतना भ्रमित कर दिया कि हमने किसी ने कुछ भी बता दिया उसी को गॉड मान लिया और हम वहीं पर अपना जीवन बर्बाद करके चले गए।